हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आपका स्वागत है दर्शन अकेडमी पर। जैसा कि हम वीडियो मेंस के लिए लगातार टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम राजस्थान में औद्योगिक विकास की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए उतनी ही मेहनत करूँगा। तो शुरू करते हैं अब हमारा टॉपिक, राजस्थान में उद्योगों का विकास। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपसे कि इसमें हम देखेंगे क्या क्या। तो हमारा जो बेसिक एक ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में औद्योगिक नीति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विकास वगैरह में इस काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। एक नीति की बात करेंगे, हमारे कौन से विकास संस्थान है उद्योगों के लिए। फिर हम सेज की बात करेंगे, जबकि कुछ बात हम लघु उद्यम वित्तीय संस्थाओं वाले टॉपिक में बात कर चुके हैं, बाकी की इसमें देखेंगे। औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं जो चल रही हैं वो देखेंगे। एक हमारी एक आर्थिक गलियारा है उसकी बात करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस रहते हैं, ये जरूर आप देखना लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ। तो भाई हमारी जो पहली औद्योगिक नीति थी ना, वो कब आई थी? 1978 में आई थी। ठीक है, 1978 में आई थी। कब आई थी पहली औद्योगिक नीति? 1978 में। उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत थे। कब आई थी पहली? 1978 में। दूसरी आई थी 91 में, तीसरी आई थी 94 में, चौथी आई थी 98 में और पांचवी 2010 में। तो ये पहले याद रखना जरूर। और ये अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर होना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। वैसे तो थोड़ा सा आप ये ऐसे याद रख सकते हो, 78, 91, 94, 98 और फिर 2010। ठीक है, अगर याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। बार बार 4-5 बार ऐसे बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कब आई थी? 1978 में। और लेटेस्ट ये आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी है ये और ये नवीनतम भी है। ठीक है, कब आई थी ये? 1 जुलाई 2019 को। 1 जुलाई 2019 को आई थी। कब? श्री अशोक, उसके अब हमें पता ही है कि भाई मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, कौन सी नीति है ये? तो राज्य की छठी औद्योगिक नीति है, नवीनतम है। कब आई थी? 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, 1 जुलाई आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई हमारी स्कूल वगैरह कब लगती है। अब तो पहले लगने लगी, लेकिन पहले कब स्कूल लगती थी? जब हम जैसे 2010-15 की बात करें तो 1 जुलाई से लगती थी स्कूल। ठीक है, 1 जुलाई से लगती थी। इसलिए आप याद रख सकते हो कि भाई उद्योग की नीति में क्या करेंगे? तो उद्योगों को कुछ प्रोत्साहन देंगे, कुछ सिखाएंगे नई चीज़ें ना, सिखाने के लिए, कुछ भी बताने के लिए। तो सिखाएंगे कब? तो 1 जुलाई से। नई जब नई स्कूल स्टार्ट होगी ना तो 1 जुलाई से सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लो यार आप जैसे नॉर्मली। तो अब देखते हैं राजस्थान में औद्योगिक विकास संस्थान। ठीक है, औद्योगिक विकास संस्थान कौन से हैं, जो कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इनके बारे में नाम देखेंगे। और बाकी आप अगर आपको डिटेल में इनके बारे में जानना है तो आप लघु उद्यम वित्तीय संस्थान वाला हमारा लास्ट जो वीडियो है वो देख लेना। कौन से संस्थान है विकास के लिए? तो रिक्को है, राजस्थान वित्त निगम है, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड है और एक गैर कृषि अभिकरण है। एक जो हमारा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन निर्यात संवर्धन ब्यूरो है, एक खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है। ठीक है, ये संस्थाएं हैं हमारे राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र की। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन से हैं? सेज। तो हम देखते हैं सेज होते क्या हैं। तो सेज क्या होते हैं? निर्यात को बढ़ाने के लिए एक इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, एक जोन बनाया जाता है निर्यात को बढ़ाने के लिए। वहाँ पे क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के कर होते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वो काफ़ी कम, मतलब नए के बराबर होते हैं या होते ही नहीं। ठीक है, तो सेज होते हैं इसके काम के लिए, किसके? निर्यात को बढ़ाने के लिए। तो ये सेज बनाता कौन है राजस्थान में? तो ये रिक्को बनाता है। ठीक है, रिक्को बनाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये रिक्को सेज हमारे बनाता है। राजस्थान के प्रमुख सेज कौन से हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर याद रखना। 2 सेज हमने पिछली बार देख लिए थे। कौन से? एक तो सीतापुरा सेज देख लिया था, ये कहाँ पे है? जयपुर में। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है। दूसरा हमने देख लिया था महिंद्रा सेज, जो महिंद्रा ग्रुप और रिक्को ने मिलकर बनाया है, ये कहाँ पे है? कलवाड़ा, जयपुर में। ये किसके लिए है? तो आईटी के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है। और एक हैंडीक्राफ्ट के, हैंडीक्राफ्ट के लिए है। इसके लिए आईटी के लिए और हैंडीक्राफ्ट के लिए 2 देख लिए। सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, महिंद्रा सेज जो है कलवाड़ा जयपुर में, ये आईटी के लिए है और हैंडीक्राफ्ट के लिए। एक हम अगर हैंडीक्राफ्ट का एक और देखें तो वो है बोरनाडा में। बोरनाडा कहाँ पे है? तो जोधपुर में। ठीक है, बोरनाडा जोधपुर में। और हैंडीक्राफ्ट के लिए एक और है। और पिछला हमने हैंडीक्राफ्ट का देखा था तो महिंद्रा सेज वाला देखा ही था हमने। ये बोरनाडा वाला एक चीज़ के लिए और है, गवार गम के लिए भी। ठीक है, गवार गम के लिए कहाँ पर है? जोधपुर में। अब हमने देख लिया ग्वार गम के लिए। ठीक है, हो गए। अब देखते हैं वाटिका सेज। ठीक है, वाटिका सेज क्या है? आईटी के लिए। कहाँ पे है? जयपुर में। आईटी के लिए हमने एक और क्या देखा था? तो महिंद्रा वाला देखा था। ठीक है, महिंद्रा वाला देखा था आईटी के लिए। तो 2 हो गए आईटी के। कौन से? एक तो वाटिका सेज और एक महिंद्रा वाला। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के कौन से होगी? तो एक तो बोरनाडा सेज, एक महिंद्रा वाला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सोमानी सेज। सोमानी सेज कहाँ पे? अलवर में। किस क्षेत्र के लिए? तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए ये हमारी सेज है।
मतलब इसमें सेज में क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां होंगी भाई, ये सिंपल बात है। वाटिका सेज में क्या है, आईटी से संबंधित कंपनियां होंगी। बोरनाडा सेज में हैंडीक्राफ्ट और वारगम से संबंधित कंपनियां होंगी, ये सिंपल बात है इनकी। आर एंड बी सेज क्या है, तो ये बीकानेर में है, ठीक है। बी आर है तो बी से बीकानेर रख लो, बी आर है तो बीकानेर से याद रख लो। बी से किससे संबंधित है, तो टेक्सटाइल से संबंधित है, ठीक है। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र वगैरह, वस्त्र से संबंधित कंपनियां होंगी, ठीक है। टेक्सटाइल से संबंधित यहाँ पे कंपनियां वगैरह होंगी। अब हम बात करते हैं औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखो, आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इनको अच्छे तरीके से इनका रिवीजन भी कराऊंगा, तो उनमें आपको क्लियर हो जाएंगे काफ़ी कॉन्सेप्ट, और इनको याद फैक्चुअल टॉपिक है, कुछ समझने जैसे है ही नहीं इनमें, और कोई अगर समझने की बात आएगी तो मैं आपको बीच में बताते रहूँगा। जैसे औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले इसमें एक बात समझने की, औद्योगिक पार्क है क्या चीज़। तो ये क्या होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे ये सब रिको बनाता है, तो इसमें करता क्या है रिको, जैसे मान लो एक एरिया ले लिया, ठीक है, 100 हेक्टेयर का एक एरिया ले लिया, उसमें क्या करता है, तो ये ज़मीन वगैरह अलॉट करता है कंपनियों को, जैसे मान लो कि लीज पे देता है या फिर परमानेंट दे देता है ना। तो उसमें क्या होता है, मतलब बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, अवसंरचना वगैरह, रोड वगैरह, लाइट्स वगैरह, मतलब बिजली की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, ये सब इनको रिको करके देता है। फिर यहाँ पे जो कंपनी आके ना अपना व्यापारी स्थापित कर लेती हैं। तो ऐसे ही एक जापान की कंपनियों के लिए बनाया है रिको ने, तो उसको इन्होंने नाम दिया जापानी पार्क। यहाँ पे क्या है, सारी जापानी कंपनियाँ 50-60 जो भी कंपनियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, तो ये जापान की कंपनियाँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, यहाँ पे अपना उद्योग धंधा चला रही हैं। तो ये औद्योगिक पार्क का कॉन्सेप्ट है। इसमें बाकी जो भी और जो भी चीज़ आएंगी ना, वो क्या है, फैक्चुअल रट्टा मारना उनका सिर्फ। तो इसमें जापानी पार्क कहाँ पे है, 2 जगह है, तो नीमराना में है, जो नीमराना और एक गिलोथ में, ठीक है। ये दोनों का जगह कहाँ पे है, अलवर में, नीमराना में और गिलोथ में। जापानी पार्क कहाँ पे है, नीमराना में और गिलोथ में, ठीक है, नीमराना और गिलोथ में, कहाँ पे, अलवर। एक हमारे है कोरियन पार्क। कोरियन पार्क है जापानी पार्क की तरह ही, यहाँ पे जो भी हमारे लिए एक रीजन बनाया है वो उसमें कोरिया की कंपनी आएंगी, ठीक है, सिर्फ। तो ये कोरियन पार्क हो गया। ये कहाँ पे है, गिलोथ में। गिलोथ में। जापानी पार्क कहाँ पे था, नीमराना और गिलोथ में, और कोरियन पार्क कहाँ पे है, गिलोथ में। ये अलवर में पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क की हम बात कर ही चुके हैं पिछली बार। ये कहते हैं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित होते हैं। तो एक तो एग्रो फूड पार्क, ये तो है 4, ठीक है, जो कि हमने बोक्सा शेयर किया था, बोक्सा से, ठीक है। बोरनाडा, कोट्टा, श्रीगंगानगर, अलवर, ये तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, मेगा फूड पार्क। ये हमारे किसका है, तो एक खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार का है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये हमारे 3 है, तीन तो क्या है, 2 तो ये हमारे प्रस्तावित ही है, ठीक है। एक हमारे सही तरीके से बन रहा है, इसका नाम क्या है, ग्रीन टेक फूड पार्क। कहाँ पे है, रूपनगढ़ अजमेर में, ठीक है, ये राज्य का पहला है। एक मथानिया जोधपुर में हमारे प्रस्तावित है, एक पिलाना बीकानेर में प्रस्तावित है, ठीक है। तो 3 हो गए, रूपनगढ़ में पहला, मथानिया में और पिलाना में। ये हमारे बोक्सा हो गया एग्रो फूड पार्क। ये हमने देख लिया कि भाई केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा ये बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं मिनी फूड पार्क। तो मिनी फूड पार्क क्या होते हैं, ये राज्य सरकार का कॉन्सेप्ट है। फूड पार्क सारे एक जैसे हैं, जो कोई राज्य सरकार बना रहा है, कोई केंद्र सरकार बना रही है। तो मिनी फूड पार्क का कॉन्सेप्ट है, तो भाई इसकी बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी। जो पिछला बजट आया था उसमें क्या कहा था कि 3 वर्ष में हर जिले में क्या बना देंगे, मिनी फूड पार्क, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं सिरेमिक जोन की, ठीक है। सिरेमिक जोन क्या होता है, सिरेमिक हमारे जो टाइल्स वगैरह होती हैं ना, जो फर्श वगैरह में लगती हैं, उनसे संबंधित है। तो इसके लिए एक स्पेशल क्षेत्र बनाया है। कौन सा, तो गिलोथ अलवर में बनाया है। तो गिलोथ से संबंधित हमारी 3 बातें आ गई। एक तो इसमें जापानी पार्क है, एक है कोरियन पार्क, और एक है ये सिरेमिक जोन, ठीक है। सिरेमिक जोन, अब इससे याद रख सकते हो भाई, सिरेमिक जो भी हमारे टाइल्स वगैरह से संबंधित फैक्ट्री है ना, तो उनको बोलते हैं सिरेमिक, ठीक है, सिरेमिक इंडस्ट्री बोलते हैं उसको। तो सिरेमिक जोन हो गया कहाँ पे, गिलोथ अलवर में। एक सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, हमारे सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खास बीकानेर में। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है, खास है, ठीक है। खास कहाँ पे है, बीकानेर में। खास नामक जगह है यहाँ पे बीकानेर में। आप ऐसे याद रख सकते हो भाई, सिरेमिक जोन जो है ना वो तो गिलोथ में, और कॉम्प्लेक्स कस आ रहा पिच में से आ रहा, ठीक है, इससे लास्ट में खास याद रख सकते हो। कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, खास में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है, खास है, कहाँ पे है, बीकानेर में। एक ये अनुसंधान केंद्र है सिरेमिक वाला, ये बीकानेर में, ठीक है। तो 3 जो सिरेमिक की जोन कहाँ पे है, गिलोथ में। कॉम्प्लेक्स खास है, इसलिए कॉम्प्लेक्स खास बीकानेर में, और सिरेमिक अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, बीकानेर में। अब हम बात करते हैं आईटी पार्क की। आईटी पार्क क्या होगा भाई, पार्क को मैंने बताया था कि भाई एक स्पेशल एक रीजन होगा, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ लगी होंगी अलग अलग टाइप की। लेकिन ये हमारे आईटी पार्क है, तो आईटी पार्क है तो यहाँ पे आईटी से संबंधित कंपनियाँ काम करेंगी। ये से 4 पार्क है, कहाँ पे हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है। तो मैंने इनको याद किया है, जो, जय को, ठीक है, उदयपुर, जोज को, उदयपुर, ठीक है, जो, जय को, जोज को, उदयपुर, ठीक है, ऐसे याद किया है मैंने इनको। आप 3-4 बार बोलोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। कहाँ पे है, जोज को, उदयपुर। ये हमारे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा ना, कहाँ पे है, जोज को, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, ऐसे याद रखो, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर पार्क की। तो सॉफ्टवेयर कंपनी से संबंधित पार्क है कहाँ पे, कनकपुरा जयपुर में। कनकपुरा जयपुर में एक परिधान पार्क, हमारे वस्त्र उद्योग से संबंधित जो भी कंपनी है ना, उनके लिए एक पार्क बना गया है। कौन सा, परिधान पार्क है, अपीरल पार्क कहाँ पे, जगतपुरा जयपुर में। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, कनकपुरा में, और वस्त्र वाला कहाँ पे है, जगतपुरा में। ठीक है, वही फैक्चुअल जानकारी है, इसके बारे में आपको कुछ बता सकते हैं। तो कुछ एक दो चीज़ समझाने की आती हैं वो आपको बता देता हूँ मैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा वैसे नॉर्मली। अब हम देखते हैं मसाला पार्क। ठीक है, मसाला के लिए हमारी राजस्थान में एक फेमस जगह है, एक तो मथानिया। ठीक है, मथानिया मसाला आपने सुना होगा बहुत जगह। तो मथानिया में एक मसाला पार्क कहाँ पे है, मथानिया जोधपुर में, एक है रामगंज मंडी कोटा में। रामगंज मंडी कोटा में कहाँ पे है, मथानिया जोधपुर में, एक रामगंज मंडी कोटा में। स्टोन पार्क हमारे कहाँ पे है, पत्थर वगैरह से संबंधित कहाँ पे है, तो ये 4 पार्क ऐसे, इनको याद रखो आप MMV से। ठीक है, MMV से। M में क्या है, 3 M है। कौन से, मंडोर जो कि जोधपुर में है, मसलपुर जो कि करौली में है, और मंडाना एक है कोटा में। तो ये तो हो गए 3 स्टोन पार्क। और V से हो गया विष्णुदा धौलपुर। ठीक है, विष्णुदा धौलपुर। आपको एक बार देख स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप 3-4 बार इनको देखोगे ना तो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वैसे वीडियो देखने में आपको आसानी हो रही है तो वीडियो देख लेना। अगर एक बार नॉर्मल स्पीड देख लेना, फिर दूसरी बार 1.5 पे देख लेना, 1.25 पे देख लेना। अगर आपको PDF वगैरह में पढ़ना है तो PDF को भेज दूंगा मैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी। लेकिन वीडियो देखोगे तो आपको क्या है कि 2 तरीके से याद होगा। तो आप देखोगे उसको और फिर एक सुनोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, तो MMV से हम इसको स्टोन पार्क को याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ऊन कॉम्प्लेक्स की। तो ऊन कॉम्प्लेक्स है, ऊन से संबंधित फैक्ट्री वगैरह लगाई हैं, तो ऊन कॉम्प्लेक्स हो गए। कहाँ लगाई हैं, तो ये 4 जगह लगाई गई हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो ऊन का हमने कॉम्प्लेक्स लगा दिया, लेकिन ऊन थी ना, उसको क्या एक खा गया, एक जानवर खा गया। कौन खा गया, तो वानर खा गया, वानर। ठीक है, वानर मतलब था बंदर। ठीक है, बंदर मतलब बंदर खा गया उसको। ठीक है, वानर। अब वानर को मैंने ट्रिक बनाने के लिए इसको बानर कर दिया। ठीक है, बानर कर दिया। तो आप अगर ट्रिक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा हमने। एक ऊन कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे ऊन प्रोड्यूस होती थी। ऊन को कौन खा गया, वानर खा गया। वानर को ट्रिक बनाने के लिए हमने बानर नाम कर दिया इसको। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रिक क्या है उसकी। कहाँ पे ऊन कॉम्प्लेक्स है, तो 4 जगह हैं। कहाँ पे, तो ऊन खागो बानर। ठीक है, ऊन खागो बानर। तो वानर खा गया था उसको, तो फिर अगर ट्रिक बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको बा कर दिया। ठीक है, बा कर दिया। खा से क्या है, खारा बीकानेर में है एक कॉम्प्लेक्स। गो से गोहना अजमेर में है। बा से ब्यावर अजमेर में है। और नर से नर्बदखेड़ा अजमेर में। तो 3 तो हमारे अजमेर में हो गए। ठीक है, गोहना, ब्यावर और नर्बदखेड़ा। एक हमारे कहाँ पे है, खारा बीकानेर में। तो ट्रिक क्या है इसकी, ऊन खागो बानर। क्या किसके लिए, ऊन कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, ये किसके लिए है, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए एक पार्क बनाए गए हैं। कहाँ पर, तो 3 जगह बनाए गए। सीतापुरा में, जो कि देश का प्रथम EPIP था, मतलब निर्यात संवर्धन पार्क था। 1997 में इसको बनाया गया था। कहाँ पे, सीतापुरा जयपुर में। एक हमारे यहाँ बोरनाड़ा जोधपुर में, एक हमारे है नीमराणा अलवर में। क्या चीज़ है ये, निर्यात को बढ़ाने के लिए औद्योगिक पार्क। कहाँ पे, सीतापुरा, बोरनाड़ा जोधपुर, नीमराणा अलवर। एक बनाया गया हमारे साइबर पार्क। ठीक है, साइबर पार्क कहाँ पे है, जोधपुर में। इसमें क्या है, IT से संबंधित जो भी कंपनियाँ होती हैं, साइबर IT से संबंधित वो कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पे काम करती हैं। सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियाँ काम करती हैं। कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, अब हम देखते हैं औद्योगिक। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ कि रिवीजन कराऊंगा थोड़ी देर में। देखो आपके यहाँ पे सारी चीज़ों का जो भी हमने पढ़ी है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। औद्योगिक विकास योजनाएं, औद्योगिक विकास के लिए हमारी कौन सी योजना चल रही हैं। तो पहली हमारी असाइड योजना। ठीक है, असाइड योजना कब चालू हुई थी, 2002 में। कब स्टार्ट हुई थी, 2002 में। किसके लिए, तो औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमारी स्टार्ट हुई थी असाइड योजना। कब, 2002 में। एक हमारी है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ठीक है, स्वावलंबन क्या होता है भाई, खुद के आत्मनिर्भर होना। ठीक है, किसको आत्मनिर्भर होना है, तो जो भी छोटे कारीगर हैं, छोटे हस्तकार हैं, दस्तकार हैं, उनको आत्मनिर्भर होना है। कब स्टार्ट हुई थी योजना, 2013। ठीक है, 2013 में स्टार्ट हुई थी। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या, उनको खुद का उद्योग धंधा खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे, उनके पास धन तो है नहीं। तो इस योजना में वो ऋण प्रोवाइड करेंगे। कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का ऋण प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्या है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। कब स्टार्ट हुई थी, 2013 में। क्या चीज़ इसमें, तो हस्त कारीगरों को क्या करेंगे, 10 लाख रुपए का ऋण प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनका खुद का व्यवसाय उनको शुरू करना है। एक हम देते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 45 वर्ष तक वालों को 5 करोड़ तक का ऋण देते हैं। 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% का ब्याज अनुदान देते हैं। ऐसी कुछ योजना थी। डिटेल में आपको देखनी है तो पिछला वीडियो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग उसको पसंद कर चुके हैं, आप भी जाके देख सकते हो। अब हम समरी की बात करते हैं। जो भी हमने अब तक पढ़ा है
सबसे पहले हमने देखी थी नीतियाँ, जो कि हमारी सबसे पहले 1978 में आई थी। उस टाइम मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थी। फिर हमारी आई थी 1991 में, फिर 94 में, 98 में, 2010 में। अगर आपको ये याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले याद रखना, ठीक है। और लेटेस्ट आई थी 1 जुलाई 2019 को, ये आपको जरूर याद रखनी है। संस्थानों की बात करें औद्योगिक विकास के लिए, तो वो हम पिछले वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। अगर नॉर्मली आपको बात करनी है तो कौन से हैं, रिक्को, रूडा, राजसिको, आरएफसी, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और बीआईपी जो निवेश संवर्धन ब्यूरो, ठीक है। सेज की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे रिक्को सेज बनाता है, सीतापुरम में है। जेम्स एंड ज्वेलरी का जयपुर में। महिंद्रा जो सेज था वो जयपुर में आईटी और हैंडीक्राफ्ट का था। सोमानी सेज था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का अलवर में। बोरनाडा सेज था हैंडीक्राफ्ट एंड गवारगम का कहाँ पे, जोधपुर में। वाटिका सेज था आईटी के लिए जयपुर में। और आरएनबी सेज था बी से हमने बताया था बीकानेर में, किसके लिए है, टेक्सटाइल के, ठीक है। तो आईटी के लिए 2 हो गए महिंद्रा और वाटिका, हैंडीक्राफ्ट के 2 हो गए महिंद्रा और बोरनाड, ठीक है। तो आप देख लेना आराम से। अब हम बात करते हैं औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स की। तो सबसे पहले हमने देखा था जापानी पार्क जो कि कहाँ पे है, नीमराना और गिलोथ में। फिर हमने देखा था कोरियन पार्क जो कि कहाँ पे है, गिलोथ में। फिर हमने देखा था एग्रो फूड पार्क बुक्सा में। मेगा फूड पार्क देखे थे हमने रूपनगढ़ जो प्रथम हमारे राजस्थान में था। फिर हमने देखा था मथानिया और प्लाना जो कि प्रस्तावित है। फिर हमने देखा था मिनी फूड पार्क जो कि 2021-22 के बजट में घोषणा की गई है। क्या कहा है इसमें कि 3 साल तक हम क्या करेंगे, पूरे राजस्थान के हर जिले में मिनी फूड पार्क बना देंगे। फिर हमने बात की थी सिरेमिक जोन की जो कि कहाँ पे है, गिलोथ में। कॉम्प्लेक्स है सिरेमिक का, कॉम्प्लेक्स क्या है, खास है, तो कहाँ पे है, खास बीकानेर में। अनुसंधान केंद्र सिरेमिक का कहाँ पे है, बीकानेर में। फिर हमने बात की थी आईटी पार्क की जो हमारे चार हैं, किसकी क्या थे, जोज को उदयपुर, ठीक है। जो से जोधपुर, जैसे जयपुर, कोट से कोटा, उदयपुर में, ठीक है। जोज को उदयपुर में आईटी पार्क है 4। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, कनकपुरा जयपुर में। परिधान पार्क जो बस्तर वाला था वो जगतपुरा जयपुर में, ठीक है। मसाला पार्क हमारे 2 हैं, मथानिया और रामगंज मंडी में। स्टोन पार्क हमारे 3 हैं, ट्रिपल एम से हमने याद किया था। ट्रिपल एम क्या है, मंडोर, मासलपुर करौली, मंडाना कोट्टा और विष्णुदा धौलपुर, ठीक है। ईपीआईपी हमने देखा था तो निर्यात संवर्धन पार्क जो देखे थे सीतापुर में देश का प्रथम, बोरनाडा जोधपुर में और नीमराण अलवर में। फिर हमने देखी थी औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं। सबसे पहले हमने देखी थी साइड योजना जो कि 2002 में शुरू हुई थी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। फिर हमने देखी थी स्वावलंबन योजना, किसको, दस्तकारों को 10 लाख रुपए तक करने देते हैं, 2013 में स्टार्ट हुई थी। फिर हमने देखा था मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। आपको लगता होगा कि मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके लिए पीछे रीजन है कि भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे एक औद्योगिक गलियारे की। 5 चीज़ें हम देख चुके हैं, 2 और बची हैं। औद्योगिक गलियारा आपको समझ में आएगा क्यों है, तो क्यों बनाते हैं औद्योगिक गलियारा, तो भाई जो इकोनॉमी बनती है ना किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की, तो वो क्या होते हैं, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करने से बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, एक औद्योगिक गलियारा बना दिया जिसमें क्या है, विभिन्न इंडस्ट्रियल रीजन्स को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे ताकि निर्यात वगैरह को बढ़ावा दे सके और इन्वेस्टमेंट को भी आसानी मिल सके। इसके लिए हम गलियारा बनाते हैं, औद्योगिक गलियारा बनाते हैं। किसके लिए, ताकि जो भी इकोनॉमिक रीजन्स हैं विभिन्न अलग अलग जगह, उनको कनेक्ट किया जा सके, निर्यात को बढ़ाया जा सके और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। अब हम बात करते हैं DMIC की, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भाई तकनीक और आर्थिक सहयोग कौन दे रहा है, तो जापान दे रहा है इसमें, ठीक है। जापान इसमें सहायता दे रहा है। कितने रुपए का प्रोजेक्ट है, तो $90 बिलियन का प्रोजेक्ट है। वैसे अब 20,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1483 किलोमीटर है, ठीक है, 1483 किलोमीटर है। राजस्थान में इनकी आपको मैप पे दिखा दूंगा आगे, आप वैसे देख लो एक बार। राजस्थान में इसकी लंबाई क्या है, तो भाई इसकी 558 भी दे देते हैं और 559 भी देते हैं, ठीक है। 558 और 559 कोई भी याद रख लो, आपको दोनों नहीं आएंगे एक ही ऑप्शन में, तो 558 याद रख लो या 559 याद रख लो, ठीक है। कितनी राजस्थान में लंबाई, 559 या फिर 558। विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक है, तो दादरी नामक स्थान यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक है, ठीक है। दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक है। कौन से स्टेट से निकलता है, तो भाई 7 स्टेट प्लस यूटी से निकलता है। 6 स्टेट है, इसमें एक यूटी है। कौन सा सबसे पहले यूपी में आता है, ठीक है, फिर दिल्ली में आता है, फिर हरियाणा में आता है, फिर राजस्थान में आता है, फिर MP में, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में। आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपको भारत का मैप आता होगा तो आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। कितनी आप ये रखो बस इसको, कितने से निकलता है, तो 7 टोटल इसके प्रभाव क्षेत्र में क्या है, 7 स्टेट प्लस यूटी, 6 स्टेट है, 1 यूटी है। राजस्थान में से कितने जिले शामिल हैं, तो राजस्थान में डायरेक्ट 7 जिलों से निकलता है। और अगर इनडायरेक्ट देखें तो इसकी परिधि जो है ना उसमें 22 जिले आते हैं, ठीक है। परिधि में कहते हैं 22 जिले आते हैं। कैसे, तो आप इनको यहाँ पे देख लो, ठीक है। राजस्थान में कैसे है, तो भाई ये इन जिलों से निकलता है राजस्थान में।
वैसे आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, जैसे जयपुर है, अलवर है, जयपुर है, अजमेर है, पाली है, इन जिलों से निकलता है, ठीक है, उदयपुर वगैरह, सिरोही वगैरह से निकलता है। इसको टोटल कितने हैं, 7 जिले, ठीक है, 7 जिले। लेकिन इसके प्रभाव क्षेत्र में इसको परिधि है ना, ये इनकी इसकी परिधि है, ठीक है, पूरी पूरी इसकी परिधि है। तो इसमें कौन कितने जिले आते हैं, 22 जिले आते हैं, ठीक है, 22 जिले। परिधि में कैसे शामिल है, तो भाई जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ वो बना देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपको झुंझुनू में कोई आपको फैक्ट्री वगैरह है, आपको उसको निर्यात वगैरह भेजना है, तो आपको इस क्षेत्र में भेजना पड़ेगा, ठीक है, इस यहाँ पे यहाँ पे भेजो, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पे एक रीजन बना देंगे, उसमें आपको भेजना पड़ेगा। अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो इस यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक रीजन बना देते हैं। इसमें हमारे 5 नोड शामिल किए हैं, ठीक है, 5 नोड शामिल किए हैं। 5 नोड कौन से हैं तो वो बताते हैं आपको हम। तो इसमें क्या है, ओवरऑल तो हमारे 24 औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये तो आपको याद रखना, ये तो पूरे भारत की बात चल रही है। राजस्थान में इसमें क्या है, 3 औद्योगिक क्षेत्र शामिल किए हैं, 2 निवेश क्षेत्र शामिल किए हैं। पूरे हमारे डीएमआईसी में राजस्थान में 3 तो औद्योगिक क्षेत्र हैं, 2 निवेश क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र क्या है, तो भाई हमारे 3 औद्योगिक क्षेत्र बनाए जिसमें क्या है उद्योग वगैरह स्थापित किए जाएंगे। और इसमें क्या है कि कॉरिडोर बना दिया, मतलब इसमें क्या है विभिन्न करके रोड से भी कनेक्ट करेंगे, इसको रेल से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि जो भी हम फैक्ट्री में जो भी हमारा माल वगैरह बनेगा, जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो झुंझुनू मैं बता रहा था झुंझुनू में बनेगा, तो वहाँ पे हम इसको, जैसे यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, पोर्ट जेलन पोर्ट तक की, तो वहाँ पे भेजने की आसानी होगी। तो इसके लिए क्या हमने एक औद्योगिक क्षेत्र बना दिए जहाँ पे कुछ कंपनी स्थापित करेंगे, और उनको जो भी जो भी कॉरिडोर की सहायता से भेजने में आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे नई कंपनियां लगाएंगे, इन लोग जो इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर दिए जाएंगे। मतलब जो भी आपको बताया था मैंने कि भूमि वगैरह में, मतलब कुछ सॉरी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भूमि वगैरह में देने में सहायता दी जाएगी। उनको टैक्स वगैरह वैसे जीएसटी में छूट देंगे, ठीक है। उनको बिजली कर में उनको सुविधा देंगे। तो उसके लिए क्या है, इनको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए। तो कहाँ बनाए, तो 2 निवेश क्षेत्र बनाए। कहाँ पे, तो ये निवेश क्षेत्र आप याद रखो AA से, ठीक है, निवेश क्षेत्र AA से याद रखो, निवेश क्षेत्र AA से। ए से क्या है, अलवर, खुसकेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना। तो इसमें आप अलवर याद रख लो भाई, आगे का तो अपने आप याद हो जाएगा। चारों जगह, तीनों जगह कहाँ पे, आगे वाली अलवर में, ठीक है। अलवर, खुसकेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र। दूसरा एक है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, ठीक है। आपको मैप में बता दूंगा कैसे याद होगा। अलवर, कुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना क्षेत्र निवेश क्षेत्र। एक है ए से अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। 3 औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं, JRP से याद रखो, ठीक है, JRP से। जे से जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, R से राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। P से पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे इंटर करेंगे इस तरफ। तो सबसे पहले हम हमारे इन्वेस्टमेंट रीजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रीजन से स्टार्ट करेंगे। पहले कौन आता है, अलवर। तो हमारे अलवर वाला हो गया, अलवर, कुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन। फिर अलवर के बाद मतलब जयपुर। तो एक हमारे इन्वेस्टमेंट रीजन हो गया, तो दूसरा औद्योगिक क्षेत्र रहेगा, ठीक है। तो जयपुर वाला कौन सा हो गया, जयपुर दौसा। तीसरे हम बात करेंगे, फिर आता है अजमेर। अजमेर में हमने क्या देखा था, AA से बात की, तो अजमेर में हमने इन्वेस्टमेंट रीजन देखा था। तो अलवर, अजमेर किशनगढ़ वाला इन्वेस्टमेंट रीजन है। फिर हम बाकी 2 बचेंगे ना, पाली मारवाड़ और राजसमंद, ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, AA से क्या है, निवेश क्षेत्र, और JRP से क्या है, हमारे औद्योगिक क्षेत्र। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई MSME के लिए एक नीति जारी की थी राजस्थान सरकार ने। कब, तो वो जारी की थी नवंबर 2015 में, ठीक है। नवंबर 2015 में MSME आपको मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग होते हैं। कब इनकी नीति जारी कब की थी, तो नवंबर 2015 में। हाल ही में अभी ये हमारे जनवरी फरवरी का करंट अफेयर होगा शायद, केंद्र सरकार ने क्या है कि स्टार्टअप दिवस घोषित किया है। जो भी हमारे नया आईडी से कोई उद्योग वगैरह स्थापित करेगा, कोई भी स्टार्टअप करेगा, तो उसके लिए 16 जनवरी को हमारे स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया केंद्र सरकार द्वारा। एक राजस्थान सरकार का एक सिस्टम में सबमिट है, जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट सबमिट, मतलब इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, हर जिले में सबमिट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके ऐसा पहला हमारा 2022 में सबमिट कहाँ किया गया था, भीलवाड़ा में किया गया था, ठीक है। भीलवाड़ा में सबमिट किया गया था, ये आपको करंट वाले वीडियो में बता भी चुका हूँ मैं। अब हम बात कर चुके हैं, हम पिछले वीडियो में BIP की बात कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं BIP क्या है, निवेश संवर्धन ब्यूरो। किसके लिए काम आता है, तो दो भी निवेश कार्यक्रम होते हैं हमारे,
उनको आयोजित करवाता है, निवेश को आकर्षित करता है। कितने निवेश को, 10 करोड़ से अधिक के जो भी निवेश होते हैं ना, उनको आकर्षित करने के लिए एक संस्था है, ठीक है। कभी स्थापना हुई इसकी, तो 1991 में स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव होते हैं। ये काम क्या करता है, तो भाई सिंगल विंडो क्लीन सिस्टम, जो भी उद्योग है उनको स्थापना करने के लिए काफ़ी मंजूरियाँ लेनी पड़ती हैं। तो ये क्या करता है, उनको एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मंजूरियाँ दिला देता है। कितने विभागों की, तो 15 विभागों की 105 सेवाओं की मंजूरियाँ दिला देता है। किसके माध्यम से, सिंगल विंडो क्लीन सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन स्टॉप शॉप सिस्टम की। ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पीछे पूछा जाएगा RS में या किसमें, वन स्टॉप शॉप सिस्टम। अब इसकी स्थापना कब की थी 16 सितंबर 2020 को, ठीक है। 16 सितंबर 2020 को। कैसे याद रखोगे, तो इसको भाई 1OSSS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, O3 याद रखो, ठीक है। O3 वन स्टॉप शॉप सिस्टम, तो इसको याद रखो O3 क्या होती है, ओजोन, ठीक है। ओजोन हमारे होती है O3, ठीक है। ओजोन दिवस कब होता है, तो 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को होता है ओजोन दिवस। तो ये हमारे ऐसे याद रखो, वन स्टॉप शॉप सिस्टम कब हमारा बनाया गया, तो 16 सितंबर 2020 को, ठीक है। 2020 को। कैसे, वन से O स्टॉप शॉप सिस्टम, तो क्या हो गया O3, ठीक है। O3 S3 है, तो इसको लिख दिया हमने 3, O3 क्या होती है, ओजोन का दिवस कब होता है, 16 सितंबर को। तो हमारे 16 सितंबर को क्या हो गया, वन स्टॉप शॉप सिस्टम की स्थापना की गई। क्या चीज़ है, तो निवेश बोर्ड है, BIP की तरह सेम टू सेम। इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, CM। ये भी क्या करता है, 10 करोड़ के निवेश पर एक ही छत के नीचे क्या करता है, क्लियरेंस देता है उद्योगों को। इसमें कितनी सेवाएं देते हैं, तो 14 विभागों की 198 सेवाएं, ठीक है। उसमें क्या करता है, 15 विभागों की 105 सेवाएं। कैसे याद रखोगे भाई, 15 गुणा 7 करते हैं तो 105 आता है। इधर हम 14 गुणा 7 करते हैं तो 98 आता है, ठीक है। ये क्या करता है, वन स्टॉप शॉप वाला 14 विभागों की 98 सेवाएं, वो क्या करता है, 15 विभागों की 105 सेवाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं MSME के एक रजिस्टर हेतु हमारे क्या क्या भारत सरकार ने एक, मतलब क्या MSME के जो होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या बनाया, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल बना दिया। इसका नाम क्या था, उद्योग आधार मेमोरेंडम, ठीक है। ये कब बनाया था, 2015 में, ठीक है, 2015 में। लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया है, उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल। कब किया गया, 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, 1 जुलाई 2020 को। तो आपसे पूछेगा भाई उद्योग रजिस्ट्रेशन पोर्टल की स्थापना कब की थी, 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में MSME के लिए एक एक्ट आया था, कब, 2019 में। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस जो आपको बता रहा हूँ मैं, अन्य में तो बताते हैं सारे इंपॉर्टेंट है, अलग जैसे कलेक्ट किया गया है इनको। तो इसका नाम क्या था, MSME अधिनियम का राजस्थान MSME फैसिलिटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 2019। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, कब आया था ये, तो 17 जुलाई 2019 को अधिनियमित इसको किया गया था। कब, 17 जुलाई 2019 को। किसके लिए बनाया गया, तो भाई MSME जो हमारी, उसको मैं आपको बता रहा था कि उनको स्थापना में क्या आती, काफ़ी परेशानी आती है। तो उनकी परेशानी मुक्त स्थापना के लिए, और एक बार स्थापना होगी उनको पावती प्रमाण पत्र मिल गया, जो भी एक्नोलॉजमेंट सर्टिफिकेट होता है वो मिल गया। तो उसके बाद में क्या होता है, 3 साल तक निरीक्षण से छूट इनको देने के लिए बनाया गया था। कौन सा अधिनियम, राजस्थान MSME अधिनियम 2019। कब आया था, 17 जुलाई 2019 को। एक हमारे MSME के लिए क्या है, हमने स्थापना तो करवा दी उनको, ठीक है। अब अगर उनको कोई भी, जो भी इन्वेस्टर है MSME, उनको MSME में उनको क्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए हमने 3 केंद्र भी बनाए, ठीक है। 3 केंद्र बनाए, कहाँ पे, उनको बोला जाता है MIFC, MSME इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन सेंटर। कहाँ पे है, जयपुर में और जोधपुर में। ये 2 रहते हैं हमेशा तैयार। एक तीसरा हमारे अजमेर में, जयपुर, जोधपुर, अजमेर में, ठीक है। एक हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं औद्योगिक विकास के लिए हमारे कुछ और भी चीज़ें की गई हैं। तो क्या है, 36 हमारे जिला उद्योग केंद्र बनाए गए, ठीक है। 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और इसके 8 उपकेंद्र हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे कितने राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र हैं, 36 हैं। उपकेंद्र कितने हैं, 8 हैं। ई-गवर्नेंस पर IT नीति कब आई थी, 9 नवंबर 2020 में। अगर आपको छोड़ना चाहो तो छोड़ दे, इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी जो GDP होती है ना राजस्थान की, उसमें क्या होता है, 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। 3 सेक्टर आपको पता होगा, कौन सा, सेवा क्षेत्र, एक होता है कृषि क्षेत्र होता है, एक इंडस्ट्रियल मतलब जो उद्योग क्षेत्र होता है, ठीक है। तो जो उद्योगों वाला क्षेत्र होता है ना, उसका हमारे GDP में कितना योगदान होता है, तो वो हम देखते हैं कि 2021-22 में कितना योगदान रहा है। तो स्थिर मूल्यों पर देखें ना, तो वो हमारा 26.34% और प्रचलित मूल्य पर होता है 24.67%, ठीक है। 24.67%। स्थिर मूल्य पर रहता है 26.34% और प्रचलित मूल्य पर रहता है 24.67, ठीक है। आप भाई इनको 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये कब आई थी? 2019 में। कब? 17 दिसंबर 2019 को। कैसे याद रखेंगे इसको? तो भाई 17 दिसंबर 2019 को हमारी जो वर्तमान सरकार है उसको बनी हुई 1 साल हो गई थी, ठीक है, 1 साल हो गई थी। तो उसके पक्ष में इन्होंने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसको रिप्स भी बोलते हैं, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स, जारी की थी 17 दिसंबर 2019 को। इसमें क्या करते हैं, तो जो भी नए उद्योग हैं उनको SGST में 7 वर्षों तक उनका माफ़ कर देंगे और विभिन्न टैक्स में छूट देंगे उनको, जो भी उनको बिजली कर है, भूमि कर है, उनमें छूट देंगे। अब हम बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के, ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। कैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है कि जो भी कंपनियां वगैरह काम कर रही है ना, तो वो कंपनियां कितना उत्पादन करती हैं महीने में, उसको देखने के लिए, उनकी मात्रा को देखने के लिए, चेकिंग करने के लिए हमारी IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाता है, IIP निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? तो मासिक आधार पर निकालते हैं, ठीक है, हर महीने में निकाला जाता है। इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12, ठीक है, कितना है आधार वर्ष? 2011-12। ये 3 प्रमुख समूह पर, ये थोड़ा छोड़ दो, आपके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी वस्तुएं शामिल है राजस्थान में? इसमें 156 वस्तुएं शामिल है, 156 वस्तुएं शामिल है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मासिक आधार पर निकाला जाता है। आधार वर्ष क्या है? 2011-12, और कितनी वस्तुओं पर 2000 इसमें 156 वस्तुएं शामिल है, ठीक। राजस्थान के विशेष औद्योगिक संस्थान देखते हैं हम। लास्ट हमारा बच्ची ये चीज़ है, फिर हम इनका वो बात करेंगे, इनका जो इनकी समरी देखेंगे, ठीक है। तो हमें हमारा कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर है, ये कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। कंप्यूटर जो कारपेट डिजाइन सेंटर है उसमें कंप्यूटर गाइड किया गया है, कहाँ पे है? कंप्यूटर से सब कुछ काम होता है, मतलब आप थोड़ा सा देख लो यार, इसमें समझ में आ रहा है नाम से, कंप्यूटर एडेड ऐड किया है कंप्यूटर इसमें कारपेट डिजाइन सेंटर में, ये कहाँ पे? जयपुर में। कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल वस्त्र वगैरह से डिजाइन सेंटर, तो वस्त्र वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा, मतलब हमारे क्या है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा, ठीक है। तो वस्त्र वाला कहाँ पे? टेक्सटाइल वाला भीलवाड़ा में, ठीक है। याद करने की चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान व विकास संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। तो अब बाकी की 3 चीज़ें कहाँ पे? जोधपुर में। फुटवियर डिजाइन सेंटर कहाँ पे? मंडोर, जोधपुर में। निफ्ट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, या यहाँ पे जोधपुर में। तो 3 चीज़ हो गई जोधपुर में, क्या है? ब्रह्मगुप्त वाला, फुटवियर डिजाइन सेंटर और निफ्ट जोधपुर में। एक हमारी लास्ट बात चीज़ बचती है CPET, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CPET, ये जोधपुर में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका लास्ट ईयर नाम चेंज किया, ठीक है। तो अब याद रखना है इसको, कहाँ पे है? CPET जयपुर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग। आपको पूरा नाम याद नहीं होना तो इसको जरूर याद नहीं, CPET याद रख लो, या फिर ऐसे याद रखो प्लास्टिक इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ चीज़ है, वो कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। संस्थान कैसा है? अब हम बात करते हैं इनकी समरी की। तो हम जहाँ तक बात कर चुके थे उससे आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने DMIC की बात की थी। DMIC इसमें सहायता किसकी मिल रही है? जापान की। कितना लंबा है? 1483 किलोमीटर लंबा। कितनी हमारे राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो भाई 558 या 559 किलोमीटर के लगभग है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दादरी से, UP से हमारे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है। 7 राज्य इसमें शामिल हैं, 6 इसमें राज्य प्लस 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे कितने जिले शामिल है? तो इसमें 7 जिले तो डायरेक्ट शामिल है। इसके प्रभाव क्षेत्र में कितने हैं? परिधि में कितने हैं? तो 22 जिले शामिल हैं। इसके तहत राजस्थान में 2 तो निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे। कौन से निवेश क्षेत्र क्या है? डबल AC याद रखो, ठीक है, डबल AC याद रखो। कौन से? अलवर, कुस्केड़ा, भिवानी, नीमराना वाला। एक हम याद रखो अजमेर, किशनगढ़ वाला, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रीजन। 3 हमारे औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। कौन से? JRP से याद रखो, ठीक है, जयपुर, दौसा। R से याद रखो राजसमंद, भीलवाड़ा, और P से याद रखो पाली, मारवाड़, ठीक है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, निवेश क्षेत्र है, डबल AC याद रखो। फिर हमने बात की थी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हमने देखा था MSME नीति आई थी, कब? नवंबर 2015 में। फिर हमने देखा था स्टार्टअप दिवस, जो कि 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष बनाने की घोषणा की है। फिर हमने देखा था जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान सरकार आयोजित कर रही है। प्रथम हमारे कहाँ आयोजित की है? तो भीलवाड़ा में आयोजित की गई है हाल ही में। ये तो करंट में पूछा जाएगा आपको, जो मैंने जनवरी का करंट अफेयर का वीडियो बनाया है उसमें बताया था। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मैंने क्या कि जो करंट की चीज़ें ना वो भी आपको अपडेट करके देख रहा हूँ। तो आपको इसको वीडियो को जरूर लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। हाँ जरूर, कुछ फास्ट मैंने थोड़ा सा बोल दिया बीच में, क्योंकि क्या है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबा मत करो, लेकिन भाई टॉपिक इतना लंबा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हमारी बात करते हैं निवेश कार्यक्रम की। निवेश कार्यक्रम जो भी आयोजित करते हैं वो कौन करता है? हमारे तो BIP करता है। BIP की हमने बात की थी, निवेश संवर्धन ब्यूरो होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्य सचिव होते हैं। 1991 में स्थापना की थी। 10 करोड़ के से अधिक के निवेश को आकर्षित करता है। क्या सेवाएं देता है? तो भाई एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा देता है। कितने विभागों के लिए? 15 विभागों के लिए 105 सेवाओं के लिए देता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी वन स्टॉप शॉप सिस्टम की। हमने जिसे O3 से देखा था, O3 जो क्या है, ओजोन का हमारा दिवस क्या है? 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को। तो भाई 2 प्रश्न हमारे तैयार हो गए, ओजोन दिवस भी हो गया और ये वन स्टॉप शॉप सिस्टम भी हो गया 16 सितंबर 2020 को। इसके अध्यक्ष होते हैं CM होते हैं। ये भी क्या करता है? 10 करोड़ प्लस से अधिक के निवेश को आकर्षित करता है।
इसमें क्या होता है 14 विभाग से अधिक की 98 सेवाओं को क्या करता है आकर्षित करता है। फिर हमने बात करी थी यूएएम की उद्योग जो भी एमएसएमई है उसको उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने यूएएम बनाया था 2015 में, फिर 1 जुलाई 2020 को इसका यूआरपी नाम कर दिया था। फिर हमने बात की थी रिप्स की, राजस्थान निर्यात संवर्धन योजना की, जो कि 17 दिसंबर 2019 को हमारी अधिसूचित की गई है, मतलब वो की थी, लागू की थी, शुरू हुई थी। कैसे याद रखेंगे, तो भाई 1 वर्ष हुआ था हमारी सरकार को उस टाइम पे। फिर हमने बात की थी राजस्थान में एमएसएमई एक्ट की, कब आया था 2019 में, कब कितने तारीख को, 17 जुलाई 2019 को। किसके लिए भाई, एमएसएमई की परेशानी मुक्त स्थापना हो और 3 साल तक इसको उनका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। फिर हमने बात की थी 36 जिला उद्योग केंद्र की और 8 उपकेंद्र की, ठीक है, किसके लिए, औद्योगिक विकास के लिए। ये हमारी लिए इंपॉर्टेंट बात है, कितने उद्योग के केंद्र हैं, 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र। फिर हमने एक MIFC भी देखे थे, इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा केंद्र, जो कि जहाँ 3 जगह हैं, जयपुर जोधपुर हमेशा तैयार रहते हैं, एक है अजमेर, जयपुर जोधपुर अजमेर। एक हमने देखा था भाई GSVA में हमारा जो सकल मूल्यवर्धन है, GDP मान लो, कुछ मान लो, GSVA सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो फिर GSVA देखते हैं, ओवरऑल बात करो तो GDP देखते हैं, ठीक है। GSVA में क्या होता है, इंडस्ट्री का योगदान स्थिर मूल्य पर क्या है 26.34%, परिचित मूल्य पर कितना है 24.67%, ठीक है। देखो आप कैसे भी कोई भी फैक्ट वगैरह याद करना हो तो उससे हमें तो आप कुछ कोई भी आप स्टोरी घट दिया करो मन में, ठीक है। जैसे आपको इसको याद करना है तो कैसे याद करोगे, तो भाई 26 तो आपको याद रखो, ठीक है। 34 कैसे याद रखोगे, तो 26 प्लस इंडस्ट्री में कितने वर्ड होते हैं 8, ठीक है। 26 प्लस 8 कितने हो गए 34, तो 26.34 याद हो गया भाई, ठीक है। इसको तो नहीं बोलोगे आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ। स्थिर मूल्य पर कितना है GSVA में योगदान 26.34, थोड़ा ये आप देख लेना भाई, ठीक है। कितना है 24.67 प्रचलित, ये जरूर याद रखना, प्रचलित मूल्य पर जल्दी पूछा जाता है ना, इजीली पूछे जाने की संभावना। फिर हमने बात की थी IIP की, हमारा जो IIP क्या होता है, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो कि मासिक आधार पर निकाला जाता है। आधार वर्ष क्या है 2011-12 में 156 वस्तुओं के राजस्थान में निकाला जाता है, ठीक है। फिर हम राजस्थान के विशेष औद्योगिक संस्थान की बात कर रहे थे अंत में, जो हमारा कारपेट डिजाइन सेंटर है जो जयपुर में, टेक्सटाइल टाइल वाला हमने बताया था भीलवाड़ा में होगा, ब्रह्मगुप्त फुटवियर और निफ्ट तीनों कहाँ पे है, जोधपुर में। एक सीपेट हमने प्लास्टिक इंजीनियरिंग वाला देखा था जयपुर में। भाई दोस्तों काफ़ी बड़ा टॉपिक था, लेकिन जल्दी बोलने के चक्कर में बीच में काफ़ी एक बार मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, जल्दी बोलने लगा था बीच में। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो में काफ़ी शानदार आपको कंटेंट दिया गया है, क्योंकि दोस्तों आपको मेरा क्या है कंटेंट काफ़ी पसंद आ रहा है, इसलिए आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो वीडियो को, तो काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको और कोई टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर देना, वैसे रेगुलर टॉपिक आ ही रही हैं और जल्दी थोड़ा कोशिश करेंगे लाने की। थैंक यू दोस्तों।